आज जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है डॉक्टर विश्वास का ल्यूको केयर। ठीक है, हम लोग इसको बॉक्स इसके पैकिंग इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। प्रदर रोग एवं उससे संबंधित नारी रोग के लिए लाभदायक। ठीक है, ये यहाँ पे ल्यूको केयर है और ये क्या दिया हुआ है कि एंटीसेप्टिक सिडेटिव है, डिकॉन्जेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब पेट के जितने भी रोग है उसको ठीक करता है मतलब। और ये क्या है, थेरेपी हेल्प्स टू करेक्ट अनडिजायरेबल डिस्चार्ज। ये बेसिकली ना मेंस्ट्रुअल साइकिल और जितने भी फीमेल में जो होती है वो सब के प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और ये क्या है, यूज़फुल इन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड प्रोमोट्स यूटेरो ओवेरियन सिस्टम, मतलब फीमेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें ओवरी होता है, इसको अंडा हम लोग कहते हैं कॉमन टर्म में। और जितने भी पीरियड्स होते हैं, पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, जितने भी फीमेल प्रॉब्लम्स हैं उन लोग के ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट या आप लोग कहिए प्रिवेंशन के लिए, चाहे उसका साइकिल को मेंटेन रखने के लिए ये प्रोडक्ट है, जैसा कि कंपनी बता रही है हमको। ठीक है, ये रहा है इसका डिस्क्रिप्शन, मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डोजेस पे आते हैं। देखिए डोजेस के बारे में क्या लिखा है, 2 टीस्पूनफुल्स विथ 2 to 3 टाइम्स, मतलब 2 से 3 दिन में लेना है पानी के साथ, 2 से 3 चम्मच। ठीक है, अब आते हैं इसके कंपोजिशन पे। देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको हर बार बताता हूँ कि कोई भी कंपनी का, अगर आयुर्वेदिक कंपनी का प्रोडक्ट लें जिसका आपको लगे मार्केट में डुप्लीकेट अवेलेबल है, तो ऐसा कोई होलोग्राम चाहे ऐसा सील ज़रूर ध्यान दे। ठीक है, और ये जो कंपनी है डॉक्टर विश्वास, इसकी और भी प्रोडक्ट आती है, जैसे गुड हेल्थ आती है, तो उसमें भी आप देख रहे होंगे ऐसा एक होलोग्राम वाला स्टिकर लगा होता है। ठीक है, जिसमें स्कैन करने के लिए होता है ताकि ये पता चल जाए ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकने जाता है तो लोगों के मन में आ जाती है कि इसका डुप्लीकेट ना के बेच दिया जाए, लोगों को क्या ही पता चलेगा। क्या है कि ये इमरजेंसी मेडिसिन तो होता नहीं है, इसका इंस्टेंट इफेक्ट तो आता नहीं है, जो भी आता है ये लॉन्ग टर्म में खाने से आता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग को हमेशा ऐसा कुछ होलोग्राम चाहे ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर्ड कहाँ है, जैसे देखिए ये इसका देखिए क्या है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय डीबी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी के बारे में जान लेते हैं, उसको फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि हाँ भैया ये आप ये कंपनी है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। चलिए फिर ठीक है, इसका एमआरपी देखते हैं, 177 रुपीज़ है। और इसका जो भी है एक्सपायरी 3 साल के बाद होता है मैन्युफैक्चरिंग के। ठीक है, तो 3 साल तक तो ये चलेगा भी नहीं, मुश्किल से हमको लगता है 1 महीने भी चल जाए बहुत है। अब हम लोग इसके देखिए, अब कहे कि ये बताया गया है कि ये फीमेल स्पेशल प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब पीरियड्स और जितने भी डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है, जो कि एक साइकिल होता है जिसका कुछ टाइम के बाद होता है, जितने भी फीमेल डिजीज़ेज हैं, तो डिजीज़ नहीं कह सकते हैं इसको, साइकिल बोल सकते हैं। तो उसके प्रिवेंशन और उसके अच्छे मतलब जैसे आसानी से चीज़ें हो, मतलब बिना कठिनाइयाँ के हो, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये हमारा प्रोडक्ट है ल्यूको केयर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि लुकेरिया जो एक कॉमन डिजीज़ है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्ट होएगा। ठीक है, अब लोग इससे कंटेंट पे आते हैं और उसका देखते हैं क्या हेल्थ बेनिफिट है। कंपनी तो क्लेम कर दे रही है कि हाँ भैया ल्यूको केयर है, ल्यूकेरिया और फीमेल की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबको ठीक कर देगा। तो आप जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं उनका भी वही काम होएगा, तब तो हम मानेंगे कि हाँ भाई ये ठीक कर रहा होगा। तो आते हैं हम लोग इसके, तो हम लोग थे दाई फूल के बेनिफिट्स पे। ठीक है, तो दाई फूल का ब्लीडिंग तो आपको बता दें कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर जितना भी होता है वो सबको ये ठीक करता है। लुकेरिया नाम में ही है, तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा, ये लुकेरिया के ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम आपको 2 ऐसा कॉमन चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कि वो 2 कॉमन चीज़ देखिए क्या होता है। काहे कि ये प्रोडक्ट फीमेल के लिए है, मतलब फीमेल लोग के लिए है। और फीमेल लोग क्या होता है, हमारे जितने भी परिवार में जो माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं, सवेरे उठ जाएंगी, हमारे लिए काम कर रही होंगी। ठीक है, पूरा दिन हम लोग के पीछे, उसके बाद घर का सारा काम करने के बाद वो खाना खाने जाएंगी, मतलब लेके देके चलिए अगर 10 बज जा रहा है, 11 बज जा रहा है, तब तक तो कुछ खाएंगी पिएंगी भी नहीं। ठीक है, ये नहीं खाने पीने से सबसे पहली बीमारी होती है माइग्रेन। ठीक है, सर में दर्द होना। अब उन लोग, अब भाई माइग्रेन है, सर दर्द है तो ठीक होएगा नहीं, ताकि वो डिसिप्लिन ये सब जितने भी दवाई है, पेन किलर्स, वो तो आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो लूको केयर है, और लूको केयर में ये जो हमारा दाईफूल है, ये माइग्रेन पे पूरा अटैक करता है। ठीक है, ये माइग्रेन का मतलब समझिए प्रिवेंशन है। ठीक है, और जितने भी मुंह के प्रॉब्लम है, जैसे छाला लग जाना, चाहे टेस्ट स्वाद नहीं आना, वो इसको भी ठीक करता है। ठीक है, अब इसमें अगला है हमारा लोड। ठीक है, जो 10 मिलीग्राम मिलाया गया है। ठीक है, ये जितने भी स्त्री रोग होती हैं, जैसे यहाँ पे गायनेकोलॉजिकल एनोमलिटीज़ होती है, मतलब ऊंचनी, जैसे टाइम पे पीरियड्स का ना होना, क्रैम्प्स ना होना, जितने भी फीमेल चीज़ है, ओवरीज का नहीं बनना,
कोई भी हार्मोन का जो भी होता है डिसबैलेंस होना, वो इसको ठीक करता है। साथ ही साथ जितने भी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सांस लेने का प्रॉब्लम हो गया हमारा, ब्लीडिंग सिस्टम हो गया, एक्नी हो गया, नोज़ हो गया, डेड स्किन हो गया, जितने भी चीज़ हैं, देखिए हम आपको हमेशा से एक बात बताए हैं कि आयुर्वेद के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो 2-3 चीज़ पे ही काम करते हैं। मतलब उनका ये बीमारी से कोई मतलब नहीं होता कि वो बीमारी ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली उनका क्या काम होता है, जिस चीज़ से वो बीमारी हो रही है पहले उसको ठीक करो। अब मान के चलिए कि आपका सबसे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, खून का प्रवाह। तो सबसे पहले हार्ट को शुद्ध करेगा, हार्ट पे ये मतलब मजबूत बनाएगा। दूसरा, ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लंग्स को ठीक करेगा, लंग्स में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का ताकत बनाएगा। जितना लंग्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ना फिर ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, तो बाकी सब सेल्स भी सही से काम करेगा। ये जो लोड है ये हमारा हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। दूसरा, ये लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसका जितना भी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। तो आयुर्वेद का जितना भी प्रोडक्ट होता है ना, वो बेसिकली उस इंस्टेंट रिलीफ देता भी है, लेकिन आप मान के चलिए कि वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं कि ठीक है इसको खा रहे हैं तो ये जिस मेन मान के चलिए किडनी में किडनी स्टोन है, तो किडनी स्टोन को ये ठीक गलाएगा भी, लेकिन साथ में जो रीज़न है जिससे किडनी स्टोन बन रहा है उसको भी ये बंद करेगा। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या है, अमाठी रस है हमारा जो 50 मिलीग्राम है। अमाठी रस जितना भी होता है ना, वो क्या करता है, उसमें ना विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम। अब देखिए ये सब न्यूट्रिएंट्स ना पहले हम लोग बहुत चीज़ खाते थे, साग खाते थे, पालक खाते थे, सेब खाते थे, अंगूर खाते थे, लेकिन आज के डेट में बिजी शेड्यूल होने के कारण इतना चीज़ हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे गांव में क्या होता था, खेसारी का साग, चना का साग लोग खा लिए, बथुआ का साग लोग खा लिए, मतलब बहुत चीज़ रॉ खाते थे, मकई का भुंजा खा लिए। तो उसमें भी कुछ ऐसा ऐसा तत्व मौजूद होता है जिसका हम लोग को ज़रूरत है, लेकिन हम लोग को अब नहीं मिल पाता है। तो ये जो अमाठी रस है इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम जिसका बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत है, ये उसको फुलफिल कर दे रहा है, ठीक है। अब अगला है हमारा गुलंचा। अब गुलंचा क्या है, ये अल्कलॉइड्स है, ठीक है। इसका 4 प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये होता है अल्कलॉइड्स, ठीक है, टर्पेनॉइड्स, ठीक है, लिगानस और स्टेरॉइड्स। इसको ना नेचुरल स्टेरॉइड का सोर्स कहते हैं गुलंचा को, ठीक है। अब स्टेरॉइड्स हर बार स्टेरॉइड्स हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये कहा है कि ये नेचुरल सोर्स है। स्टेरॉइड्स क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। अब मान के चलिए हमारा शरीर थोड़ा सुस्त पड़ रहा है, तो काहे सुस्त पड़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो ठीक है हम लंग्स को बोल देते हैं कि तुम तेज़ी तेज़ी से सांस लो और ज़्यादा तुम ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, ठीक है। अब जो तुम हमारा पहला क्या है अल्कलॉइड्स बताएं, तो वो मलेरिया और दर्द में काम आता है, ठीक है। अब मसल्स ब्लीडिंग के बाद जो क्रैम्प्स होते हैं उसमें जो पेन होएगा तो उसको ट्रीट करने के लिए ये हमारा गुलंचा में जो अल्कलॉइड्स है वो काम करेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग को शुगर का बीमारी होता है, ठीक है। शुगर की बीमारी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है डायबिटीज़ में, और वुंड्स ठीक नहीं होते, ठीक है। तो ये जो इसमें टर्पेनॉइड्स है वो क्या करता है, एंटी डायबिटिक होता है, जितने भी डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं चाहे जो कारण है उसको ठीक करेगा, ठीक है। उसके बाद है लिगानस है, उसमें एंटी माइक्रोबियल होता है। देखिए ब्लीड हो रहे हैं और ऐसे जगह पे हो रहे हैं जिसको हर बार उसका हाइजीन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। ब्लीडिंग टाइम क्या हम लोग करते हैं, हम लोग पैड्स यूज़ करते हैं, चाहे जो भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया का तो ग्रोथ बढ़ जाता है, उसी बैक्टीरिया के कारण उसके आसपास के जितने भी स्किन्स होते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हमारा जिसमें लिगनस होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, ठीक है। अब इसमें स्टेरॉइड्स तो आपको बता चुके हैं कि हीलिंग पावर, ये सबको मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ा देता है। तो गुलंचा का भी पता चल गया। अब इसमें है दौ हरिद्रा, जिसको दारू हल्दी भी बोलते हैं। ये देखिए ये बेसिकली इसका मेन प्रॉब्लम, इसका जो मेन काम होता है ना, ये क्या करता है बॉडी में हीट, मतलब हीट बढ़ा देता है, ठीक है। हल्दी जो भी होता है, ये हमारा विटामिन सी इसमें है, एक्नी ठीक करता है, मतलब स्पॉट जो स्किन पे आ जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल है। जो एक्सेस ग्लूकोज का बॉडी फॉर्मेशन होता है, देखिए जितना ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा उतना ज़्यादा उसको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया चाहिए होगा, तो बैक्टीरिया का भी अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है, ये जो ग्लूकोज होता है उसको भी ये फॉर्मेशन को रोकता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को भी कम करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा शरीर से ब्लड का लॉस होएगा उतना ज़्यादा हम लोग कमजोरी महसूस होएगा। उस कमजोरी को ट्रीट करने के लिए क्या होगा, ग्लूकोज उतना ज़्यादा शरीर में बनने लगेगा, ठीक है। ग्लूकोज बनेगा तो डायबिटिक पेशेंट के लिए वो भी समस्या है कि बॉडी में शुगर का फ्लो बढ़ गया, मतलब अगर बहुत ज़्यादा खून का लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा कमजोरी हुआ, उस कमजोरी को ट्रीट करने के लिए ग्लूकोज आया। अब ग्लूकोज आएगा तो डायबिटिक पेशेंट में शुगर का लेवल बढ़ा देगा। तो जो ब्लड लॉस होता है वो मिनिमम रहे, जितना शरीर को ज़रूरत है, वो जो भी एक्स होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। और इसमें
एक केमिकल होता है, उसको कहते हैं बेरबेरी, ठीक है। बेरबेरी वो क्या होता है, अरे यूरिनरी डिस्ट्रेस, मतलब जैसे बहुत देर तक किसी को होता है ना कि अर्ज आया मतलब वॉशरूम यूज़ करने का, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जो भी जितने भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको ठीक कर देता है। अब देखिए जीरा क्या होता है, गर्मी में हम लोग ठंडाई में जीरा डाल के पीते हैं, कुछ में भी जीरा डालते हैं, उसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि उसमें कूलेंट इफेक्ट है, ठीक है। और इसमें पोटेशियम और कैल्शियम को बहुत बड़ा ये सोर्स है जीरा। और पेन में भी रिलीफ पहुंचाता है जीरा हमारा जो भी है। और ये पीरियड क्रैम्प्स होते हैं ना उसको ठीक करने में मदद करता है, मतलब ये पेन किलर के रूप में भी काम आता है जीरा। जितने भी देखते हैं ना स्टमक पेन होता है, चल भाई जीरा खा ले, चाहे जीरा फाक ले, जितने भी वो पाउडर फक्की बनता है जो हम लोग नहीं बोलते हैं आयुर्वेदिक दादी वादी बनाती थी, उसमें भी जीरा इंग्रेडिएंट्स में होता है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा है ना वो है बरहेला, ठीक है, जो 50 मिलीग्राम यूज़ किया जाता है। अब देखिए बरहेला क्या काम है, टिश्यू पेन, ठीक है। अब जो क्रैम्प के कारण जो पेन होता है वो तो टिश्यू और मसल्स पेन ही है ना, उसमें हड्डी में तो ऐसा कोई चोट लग नहीं जाता है, वो तो मतलब पेट क्या होता है ब्लड के कारण, ब्लड जो एग्स होता है, जैसे मान के चलिए एग है और ये हमारा, देखिए आपको हम पेन समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होगा, मान के चलिए कि ये नैरो पाइप है, ठीक है, और ये हमारा एग्स है। अभी जो एग है, जो एक्सेस बना है, काहे के लिए एग बना था, ताकि जो मेल स्पर्म है इसको मेट करे, और मेट करने के बाद ये मतलब ये बने ओवरी फेटस बन जाए। फेटस मतलब बच्चा, जैसे क्या होता है फीमेल लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, वो उसमें ओवरी बनता है, मेल स्पर्म से मेट करने के बाद ये फेटस बन जाता है, तभी ना उसे बच्चा का जन्म होता है। तो ये जो ओवरी है जो स्पर्म से नहीं मेट कर पाया, अब उसको तो शरीर में कोई काम तो है नहीं, या तो ये डेड हो जाएगा या तो उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज कैसे करेंगे, ये जो हमारा पाइप है जिससे ये डिस्चार्ज होना रहेगा, उससे तो ये एक बड़ा होता है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए फ्लूइड चाहिए। जिससे क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ को अगर कहीं से हटाना होता है क्या करते हैं, उसमें पानी फेंक देते हैं तो पानी के साथ बह जाता है। तो वैसे ही इस एग को डिस्चार्ज करने के लिए फ्लूइड चाहिए, तो फ्लूइड क्या है, हमारा ब्लड है। अब क्या होता है ना, ये कभी कभी ये वेन्स में ना, मतलब जैसे ये वेन है और ये बड़ा हो जाता है, तो इसमें ना मसल्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब सिकुड़ा फिर फैला, तो हल्का हल्का मूवमेंट आगे हो गया एक्स का कॉन्ट्रैक्ट करके। तो इसमें इसी में क्या होता है, टिश्यू में पेन आ जाते हैं, टिश्यू पेन, ठीक है। तो ये जो टिश्यू पेन है इसको देखिए, अब हम लोग मार्केट में आजकल आ गया है क्रैम्प जेल करके, कि अगर क्रैम्प के टाइम है, पेट में दर्द है, तो आप ऐसे इसको लगा ले। लेकिन क्या करेगा वो, उस जगह को सुन कर सकता है ना, कि जितने भी मार्केट में पेन किलर्स हैं वो नस पे काम करता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कि वो ब्रेन को ट्रीट कर पाता है, ठीक है। तो ये जो बरहेला होता है ये क्या करता है ना, ये जो टिश्यू के जो पेन होते हैं ना उसको ये ट्रीट करता है, ठीक है। अस्थमा का भी ये, मतलब अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी ये जो इंग्रेडिएंट है ये यूज़ होता है, टीबी में भी होता है, सांस की जितनी बीमारी होते हैं। अब ये फ्लूइड रिटेंशन, देखिए हमारे ब्लड, शरीर से ब्लड का लॉस होएगा तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, खून की भी कमी हो जाएगी, तो ये फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ा देता है, ठीक है। ये जो स्वेलिंग होता है, ठीक है, अब किसी सेल्स और मसल्स को प्रॉब्लम होगी तो स्वेलिंग होएगी, तो स्वेलिंग को ट्रीट करेगा, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब उसको भी ये ठीक करता है। ये लुकेरिया का जितना भी लुकेरिया, ये प्रोडक्ट आपका बरहेला और दाई फूल, ये दोनों जो भी है लुकेरिया में बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। वैजिनल डिस्चार्ज, अब आपको एक मतलब ऐसा एज अ रिकमेंडेशन, मतलब देखिए अब ये स्पेसिफिकली लुकेरिया का प्रोडक्ट है, तो आपको पता चल गया कब इसको यूज़ करना है नहीं करना है। वैजिनल डिस्चार्ज होएंगे ही होएंगे। अब वहाँ पे कहे कि वो गुड ब्लड तो है नहीं, मतलब गुड और बैड कुछ होता नहीं है, मतलब वो इन्फेक्टेड कह सकते हैं उसको, चाहे उसका शरीर में ज़रूरत नहीं था तब तो उसको बाहर डिस्चार्ज किया गया। और वो जो एरिया होता है जहाँ पे उस ब्लड से का डिस्चार्ज, जहाँ से वो ब्लड बाहर निकलता है, वहाँ पे तो हम 24/7 उसको तो साफ़ कर नहीं सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हम लोग कामकाजी लोग होते हैं तो वो पैड्स यूज़ कर लेते हैं, तो उससे क्या होएगा, वो ब्लड वहीं पे न रह जाएगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उसको तो हम लोग आसपास के स्किन से साफ़ तो कर नहीं सकते। तो एक जो आपको एक इस प्रोडक्ट के साथ वैसे टाइम्स में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक और प्रोडक्ट हम आपको ये रिकमेंड करना चाहेंगे, ये है हमारा, ये है जो है वीवॉश, ठीक है। ये क्या करता है, आप इसके बारे में पढ़िए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए। ये हमारा वहाँ पे पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, जो ना एसिडिक होएगा वो एरिया, ना बेसिक होएगा, तो स्किन के लिए तो बेसिक ही ठीक हो जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो सबको ये ठीक करता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा है वीवॉश, तो बस इसके बारे में हम इसका भी रिव्यू देंगे अगले वीडियो में। लेकिन फीमेल लोग के लिए ये प्रोडक्ट हाइजीन पर्पस से ज़्यादा बेटर है और इसको यूज़ भी करना चाहिए, ठीक है।
देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट एनी वैजिनल डिस्कम्फर्ट इज प्रिवेंशन, प्रोटेक्ट मोस्ट डेलिकेट एरिया विद डेली यूज ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट विवास प्लस। ठीक है, ये ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर और हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा मार्केटेड प्रोडक्ट है, तो इसको भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा रिजल्ट्स, चाहे एक्स्ट्रा प्रिवेंशन। तो ये था हमारा ल्यूको केयर प्रोडक्ट स्पेशली फॉर फीमेल। ठीक है, तो ट्राई कीजिए ये, और भी जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से हेल्थ बेनिफिट है उनके बारे में रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हाँ, और एक रिकमेंडेशन हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, आयुर्वेदिक इस प्रिवेंशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जितने होते हैं उनका ज़्यादातर प्रिवेंशन प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में एक बार जान लीजिए। और एक बात आपको हम और बताना चाहेंगे, मार्केट में अभी क्या हुआ था, कोविड आया। ठीक है, तो कोविड में मान के चलिए लोगों को पता चला कि ठीक है भैया अश्वगंधा से हेल्थ बेनिफिट है, अश्वगंधा खाने लगते हैं, तो लोग एक एक चम्मच अश्वगंधा खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, शाम खा रहे हैं। गिलोय के बारे में पता चला तो भाई सुबह काढ़ा पी रहे हैं, रात को काढ़ा पी रहे हैं। आप एक बार देखिए, आप जितना गिलोय, अश्वगंधा चाहे जितने भी रॉ मटेरियल्स का कंजप्शन इतना ले रहे हैं, और ये जो डॉक्टर बनाते हैं, लैब में टेस्ट होते हैं, साइंटिस्ट लोग इसका आविष्कार करते हैं, जो भी है वो देखिए 10 मिलीग्राम, वो भी 2 बार दिन भर में। मतलब क्या आपको लगता है ये लोग बुर्बक है? मतलब इन लोगों के पास बुद्धि नहीं है? ये भी पूरा बोल देते हैं कि चलो भाई तुमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, 1 किलो खा लो ठीक हो जाएगा। नहीं, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के इमीडिएट साइड इफेक्ट्स हमको नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी एक अमाउंट जो कंजप्शन का होता है ना, उसको हम लोग को स्पेसिफिकली देख लेना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए। ये नहीं पता चल गया किसका ये हेल्थ बेनिफिट है तो चलो भाई उसको भी खाने लग गए। केला का पता चल गया तो पूरे दिन में केला ही खा रहे हैं, गिलोय का पता चल गया तो सुबह शाम बस गिलोय ही पी रहे हैं, जीरा पेट को ठंडा रखता है तो भाई 50-50 ग्राम जीरा खा गया। नहीं, कोई भी चीज़ उतना ही अमाउंट में यूज़ करना चाहिए जितना हमारे शरीर को उसका ज़रूरत है। तो फिर ठीक है, थैंक यू।